कहीं नारा है कहीं ना। कृपा भैया आपको आशीर्वाद देने के लिए मुंबई से आए हैं। ये बड़ी बात है कि एक बड़े उत्तर भारतीय नेता का हाथ हम मीरा भाईंदर वासियों के ऊपर है और भैया यही विश्वास है उत्तर भारतीय यहाँ जो बसे हैं कि कृपा शंकर रमेश सिंह जी कांदिवली से पूर्व हमारे एमएलए रह चुके हैं और इस समय वो भी उत्तर भारतीयों की एक तरह से अगर नीतीश वर्मा जी थोड़ा नीचे भाई यहाँ पे ओके थैंक यू। भवंडर इंडिया टीवी मीरा भाईंदर में आज पद समारोह था जहां पे उत्तर भारतीय मीरा भाईंदर उत्तर भारतीय जिला अध्यक्ष सुरेश सिंह को बनाया गया। यहां पे अगर आप देखेंगे प्रमुख उपस्थिति के तौर पे महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष बीजेपी नेता कृपा शंकर सिंह और मीरा भाईंदर के जिला अध्यक्ष रवि व्यास व कई नगर सेवक व कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद थे। आइए देखते हैं क्या कहना है कृपा शंकर सिंह का और रवि व्यास जी का। हमने सोचा कि देख रहे हैं कि दमखम सब कांग्रेस खत्म हो गया, बचा है। उन्होंने कहा कृपा भाई ये सब कर। कृपा भाई मैं चाहता था कि आप जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी सत्ता पहले लेते, लेकिन कोई बात नहीं। मैं इसका इतनी बात मेरे लिए बताने की जरूरत इसलिए पड़ी कि पहला जो मैंने कहा उत्तर भारतीय समाज बागी बलिया तो आप लोग सब जानते ही हैं। हमें लगा कि यहाँ जौनपुर के मजे के लोग होगो को नहीं, कितने जने जौनपुर तो यहाँ जुड़ा भाई दरोगा पांडे से लेकर विजयलाल से लेकर मदन से लेकर सब कुछ है। और हम लोग को परदेसी कहते थे। एक गाना तो उसमें परदेसियों से न आँखियां मिलाना, परदेसियों का एक दिन जाना। परदेसियों ने कुछ नहीं किया, रहे अपना काम करते रहे, मेहनत करते रहे। एक बार अपने आप रवि व्यास से गाना आया, जाना नहीं परदेसी हमें छोड़। हम लोगों ने नहीं गाया, वही लोगों ने गाया। आज हमारा समाज परिश्रम करता है और मैं कहता हूं बार बार, हमेशा एक बैठे एक जगह देख जाए, सो एक जगह अपने यहाँ बनाएंगे। वैसी कब्जा नहीं, परिश्रम करो नमी ना तो तुम्ही भूमिपत्र उद्या सांगणार हे भैया लोक आले आमची सगळी घेऊन गेले, आम्ही उत्तर विदर्भात घेऊन जाणार नाही आणि तुम्हाला आश्वस्त करतो आमच्यासारखा असंख्य उत्तर भारतीय समाज या मुंबईमध्ये रोजीरोटीसाठी आले आणि एक छत्रपती शिवाजी महाराजची वीरभूमीवर किंवा बाबाची संविधान भूमीवर तुम्हाला एवढंच आश्वस्त करतो की आम्ही उत्तर भारतीय समाज ज्या दिवशी महाराष्ट्राच्या सीमे प्रश्नावर कधीतरी लढा द्यायचे असतील, रक्त सांडायचे असतील तो पहली पंक्ति में रक्त सांडासाठी उत्तर भारतीय समाज अपने से हारा हुआ और औरत का मार खाया हुआ कोई किसी बताता नहीं। उल्टा पुरुष बाहर आएगा, मैं आज खूब पिटाई करके इस विषय पे सारे पुरुष सहमत होकर ताली नहीं लगाए। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहनों को परिस्थितियों के साथ कभी कभी कैसे समझौता करना पड़ता है। इधर भी देखिए। अजय दुबे जी उनसे अनुरोध करूंगा कि मंच पे आए। भाई अजय दुबे जी। भाजपा के अध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास की नियुक्ति के बाद अलग अलग संगठनों में अलग अलग जगहों पे नियुक्ति होनी थी। पहले उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष सम्मानीय देवी प्रसाद उपाध्याय थे, उनकी अस्वस्थता के कारण एक निर्णय लेना पड़ा और जिला भाजपा के अध्यक्ष रवि व्यास जी ने वो नियुक्ति पत्र सुरेश सिंह जी को दिया। आज इसीलिए लोग जो है यहाँ उपस्थित हैं और उनकी शुभकामना देंगे। उत्तर भारतीय कोई लालची नहीं होता, मेहनत कश होता है, मेहनत करता है। उत्तर भारतीय को लुभाने की जरूरत नहीं पड़ती। उत्तर भारतीय मतलब उत्तर देता है, समय पर उत्तर देता है। कभी कभी समय समझने में देर होती है, इस समय में समझने में देर नहीं हुई है। उत्तर भारतीय कोई लुभाने की बात नहीं। उत्तर भारतीय और भारतीय जनता पार्टी
एक सिक्के के दो पहलू हैं, गंगा और गोदावरी है, और दोनों मिल गए हैं, उसका परिणाम आने वाला समय बताएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। सब भारतीय जनता पार्टी के मानने वाले, सभी देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व को स्वीकारने वाले, सभी महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी को अपना नेता मानने वाले, चंद्रकांत दादा पाटिल को अपना लीडर मानने वाले, सब भारतीय जनता पार्टी लोग इकट्ठा होंगे, कोई इधर नहीं उधर नहीं होगा। भैया आने वाले जितने भी नेता होते हैं, चाहे वो चंद्रकांत दादा पाटिल हो, देवेंद्र फडणवीस हो, आप हो, सिर्फ यही दिलासा देते हैं कि पार्टी के अंदर की जो कला है वो ठीक हो जाएगी, लेकिन इतने कला नहीं है, थोड़ी समझ की बात है। कला बिल्कुल नहीं, मैं साफ तक कहना चाहता हूँ, कला नहीं है, थोड़ी विचारों में कुछ है। और मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि ये जो थोड़े अलग ढंग के विचार जो वर्तमान मतलब मीडिया के माध्यम से, पत्रकार के माध्यम से थोड़ा इधर उधर जा रहा है, सब एक दिन इकट्ठा हो जाएगा, आप ही लोग जय जगह जैसे आप कर रहा हूँ और जल्दी आपको नतीजा दे दूँगा। मीरा भाईंदर शहर में जब भी चुनाव आते हैं उत्तर भारतीय भवन बनाने का लॉलीपॉप दिया जाता है, लेकिन वर्षों से ये मांग पूरी नहीं हो पाई है। तो क्या ये माना जाए कि इस चुनाव में भी इसी बार को मुद्दा बनाकर उत्तर भारतीयों को फिर से बेवकूफ़ बनाया जाएगा? बेवकूफ़ उत्तर भारतीय कोई बना ही नहीं सकता। उत्तर भारतीयों को बेवकूफ़ बनाने वाला हो, उसको समझना पड़ेगा। अगर उत्तर भारतीय बेवकूफ़ होते तो जिस पार्टी से कृपा शंकर की पहचान थी, जिस पार्टी से कृपा शंकर को सब कुछ मिला था, अगर मूर्ख होता तो पार्टी नहीं छोड़ता, वहीं पड़ा रहता। हम देश के साथ हैं। भारतीय भवन का मुद्दा अभी भी लटक रहा है। हमेशा उत्तर भारतीयों को ये लॉलीपॉप दिया जाता है, सीधे शब्दों में उत्तर भवन, उसकी मुझे लगता है कि स्वीकृति हुई थी। कुछ ज़मीन को लेकर के अलग अलग विचार थे। 4-5 संस्थाएं उत्तर भारतीय की थी, अलग अलग उत्तर भारतीय की संस्था क्लेम कर रही थी मुझे दे दो, मुझे दे दो। उसमें देर हो गई और सरकार बदल गई। लेकिन मैं कह सकता हूं उत्तर भारतीय भवन बनेगा और जल्दी बन के रहेगा। अभी थोड़ा देश की तरफ चलते हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, आर्टिकल 370 हटाए जाने क्या मतलब है? हम बार बार कहते हैं कश्मीर मेरा मुकुट है, कश्मीर हमारी शान है, और कश्मीर हमारा होता नहीं था। वहाँ एक विधान नहीं है, 2 विधान है, 2 झंडे हैं। तो क्या है, उसके लिए 370 के हटाए जाने का विरोध करने वाले मेरी निगाह में हिंदुस्तानी नहीं हो सकते। आप इसको कितना वाजिब मानते हैं सर? अरे हम तो डिवाइन वाले हैं, वो वाइन वाले हैं। वो वाइन की बात करेंगे, हम डिवाइन की बात करेंगे। अब सरकार ही शराब, अब तो गांधी जयंती के दिन तो लोग ये शरबत नहीं पिएंगे, वाइन पिएंगे। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने फैसला लिया है उनका बगैर वाइन नहीं चलता, पेट गिरेगा। आज जो गलत ढंग से इलीगल शराबें बेची जाती थी, लोग जाके पीते मर जाते थे ना। बंद हुआ थोड़ा बहुत और कोशिश की गई, लेकिन राशन की दुकान पे वाइन मिलेगा तो राशन कहाँ मिलेगा? खराब है कि एक उदाहरण बताना चाहता हूँ आपको। एक बार एक राजा अपने घोड़े बैठ के जा रहा था, वहाँ उसकी परीक्षा लेनी थी। तो वहाँ पूछा 3 चीज़ यहाँ पे है, एक लड़की है जिससे तुम शादी करो, एक शराब है उसको पियो, और एक है कि मांस है वो खाओ। वो ब्राह्मण राजकुमार ने बोला ये तो तीनों हमारे संस्कार में नहीं है। तो बोला फिर आगे आप जा नहीं सकते हो। उसने तीनों के बारे में सोचा, उन्होंने कहा क्या करूं? ये शराब थोड़ा पी लेता हूं, कड़वा पी के निकल जाऊंगा। जैसे शराब पिया, बोला खाने के लिए क्या है, मांस भी आ गया। 2 और पिया, बोला इस लड़की से मेरी शादी करा दो। तो शराब कितनी खराब है बताने की जरूरत नहीं। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी 80 के पार का एक नारा यहाँ का जिला भाजपा का अध्यक्ष रवि व्यास जी ने दिया है, वो पूरा होगा। और टिकट बंटवारे में कोई मतलब ऐसा नहीं होगा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। फलस्वरूप आप देख रहे हैं कृपा शंकर जी जब से इस मीरा भाईंदर शहर में अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन देते आ रहे हैं। सर का संपर्क इतना अच्छा है, पुराने 20-20 साल, आज भी मैं हमारे कांग्रेस का पार्टी में आ जाइए, वहां पे भी देखा तो कृपा शंकर जी की फोटो लगी हुई थी। तो मीरा भाईंदर शहर के अंदर कृपा भैया का सभी के साथ में संबंध है, एक फैमिली रिलेशन जिसे कहते हैं, वो अपने आप में है। और ये लाभ जवाबदारी ले लेना चुनाव की, खास करके जो टिकट के जो बंटवारा वाला जो है वो झमेला सर आप संभालेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।
मैं सर अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मीरा भाईंदर शहर के अंदर उत्तर भारतीय समाज जो मीरा रोड में जो वर्ग है, लेकिन वो उत्तर भारतीयों की बदौलत या उत्तर भारतीयों के दम पे ही होती है। क्यों दरोगा भाई, सही बात है कि नहीं? उत्तर भारतीय भाई ऐसे होते हैं कि अगर किसी को दिल में बिठा लेते हैं, किसी को एक बार अपना बना लेते हैं ना, तो उसे अपना दिल खोल के सब कुछ दे देते हैं, तन मन धन छप्पड़ फाड़ के देते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर किसी के लेने पे आते हैं तो पटक पटक के लेते हैं। शहर के संगठन के गठन के समय हमारी जब नियुक्तियां हो रही थी तो मुझे हमारे कुछ पत्रकारों ने और हमारे कुछ जो सौतेले भाई कहूंगा जो आजकल चल रहे हैं, आरोप लगा रहे थे यहाँ वहां से कि आजकल देखिए उत्तर भारतीयों की नियुक्तियां हो रही है। जिला की कार्यकारिणी में देखो उत्तर भारतीय, मंडल अध्यक्ष देखो उत्तर भारतीय। तो अब क्या करूं? काम ही ये लोग करते हैं, मेहनत ही ये लोग करते हैं। अब जो काम करेगा, जो सक्रिय है, जो सक्षम है, अब उनके साथ में सिर्फ उत्तर भारतीय इसके बोल के अगर अन्याय करे तो फिर ये जिला अध्यक्ष पद क्या काम का? आने वाले समय के अंदर पार्टी के प्रति ईमानदारी, समाज के अंदर उनकी छवि, रवि व्यास के सर में जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। रवि व्यास की क्या प्रतिक्रिया है इस मामले में? ये जिम्मेदारियां तो कम हो रही है। जैसे कि आज हमारे आधी जिम्मेदारी सुरेश भाई जी ने ले ली है उत्तर भारतीय मोर्चे की। तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन सही मायने में बढ़ रहा है। हज़ारों लोग मीरा भाईंदर शहर भाजपा से जुड़ रहे हैं। हमारे टोल फ्री नंबर के अंदर भी हर रोज़ कई सौ नंबर मिस कॉल्स आते हैं। जनता पूरा समर्थन दे रही है, अपना आशीर्वाद दे रही है, साथ दे रही है। सभी समाज के, सभी वर्ग के लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। खास करके एजुकेटेड और युवा वर्ग बड़ी संख्या के अंदर पार्टी के साथ में जुड़ रहा है। तो पूरा समर्थन मिल रहा है मीरा भाईंदर शहर के अंदर। एक आरोप ये लगाया जा रहा है, नहीं देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जिला कमेटी के अंदर या जितने भी पद है वो सभी समाजों को उनके इक्वल शेयर के हिसाब से दिए जा रहे हैं। जिस तरीके से आज आपने देखा कि उत्तर भारतीय समाज के अंदर उत्तर भारतीय मोर्चे के हिसाब से हमने सुरेश सिंह जी को पद दिया। 26 जनवरी को हम लोग ने जैन प्रकोष्ठ जो है, जैन प्रकोष्ठ में धर्मेश रांका जी को जैन समाज का अध्यक्ष बनाया। ओबीसी समाज के अंदर हमने सुधीर कामली जी जो कि ओबीसी मराठा ओबीसी समाज से आते हैं, मराठी ओबीसी समाज से आते हैं, उन्हें दिया। तो हमारे जिला की कमेटी में या पूरी कार्यकारिणी में सभी समाज के लोगों को महत्व दिया जा रहा है और सभी को समावेश दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। मुझे जो जिम्मेदारी दी है वो संगठन को बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है और जिला से लेकर बूथ को पूरी तरीके से मजबूत करने का दायित्व है और वो पूरी रूप से हम लोग करेंगे। रही बात टिकटों की, तो हमारे प्रदेश के नेता है, उस चीज़ के लिए वो लोग सक्षम है निर्णय करने के लिए। उत्तर भारतीयों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? इसमें हमारी रणनीति यही रहेगी कि हम अपने उत्तर भारतीय समाज को सबसे पहले जोड़ने की कोशिश करेंगे। और आपने यहाँ पे आज जो देखा, जो कार्यक्रम हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उत्तर भारतीय समाज को जोड़ने में सक्षम रहूँगा। ये मुझे एहसास हो रहा है और आगे समय में आप सबको ये दिखेगा भी। आज मैं आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, आज के 7 साल पहले ही मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुका था और इसके पहले मैं उत्तर भारतीय संघ का 5 साल 2014 से लेकर के 2019 तक उत्तर भारतीय संघ जो हमारा उत्तर भारतीय समाज है उसका मैं मीरा भाईंदर का अध्यक्ष था और उसी समय मैंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। और आज हमको बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा का जो अध्यक्ष बनाया गया, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मुझे समाज ने ये जो आज मुझे सम्मान दिया है, मैं उसको अच्छे से निभाने की पूरी कोशिश करूँगा। हमारे उत्तर भारतीय जो समाज के जो यहाँ पर रहने वाले मीरा भाईंदर एक का स्तंभ मीरा भाईंदर,
वो जिस तरफ घूमेंगे उस तरफ कारपोरेशन पड़ेगा। और इस बार एक ऐसी रवि व्यास जी की टीम है जो ऐसी टीम बना रहे हैं, जैसे ही होता था पहले भी था, कई बार ये था कि भाई उत्तर भारतीयों को टिकट नहीं मिला हर एक सीट पकड़ में, लेकिन इस बार भाजपा पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि किसी को देख करके टिकट नहीं है कि वो उत्तर भारतीय उनको दे, उसकी कर्म की क्षमता देखते हुए पब्लिक में क्या है उस हिसाब से टिकट के बंटवारा, उसमें टिकट मिलेगा उसको लेकर के आने का काम उत्तर भारतीय समाज का। बाद में जैसे हमारे छोटे भाई सुरेश हैं, उन्हें उत्तर भारतीय समाज को नहीं देखना, उनके साथ पूरा मीरा भाईंदर समाज, हर एक समाज के लोग, उनको सबको साथ में लेके चले। अगर एक उत्तर भारतीय खाली उत्तर भारतीय की ओर से जीतना चाहे तो नहीं जीत पाएगा, उसको पूरे समाज को साथ में लेकर के चलना। हम लोगों ने ये नहीं किया, हम लोगों ने जमीन पे घुसे, जमीन के घुसने के बाद फिर निकाले, फिर अपने समाज को लिए, तो समाज के साथ में अपना समाज देखते हुए अदर जो समाज चाहे मराठी है कि चाहे गुजराती है कि मारवाड़ी है कि साउथ इंडियन, सबको साथ में लें। इस भावना से हम जीत करके आएंगे। मेरा भाई खाने की व्यवस्था, कृपा भैया रोहिती साहब बैठे हैं, मेरे पॉलिटिकल गुरु यही है, इन्होंने ही महानगर पालिका के अंदर सिखाया था हमें किस तरीके से काम। मीरा भाईंदर शहर के एकमेव मराठी उत्तर भारतीय नेता है अनिल भोसले जी। उस काश्मीरा मंडल के अंदर नेतृत्व करते हैं जहां पे 80% तो अनिल दादा। जब तक अनिल भाई इस पलड़े में नहीं आए थे, कृपा भैया बहुत दिक्कत थी, हमारे जितने भी उत्तर भारतीय अनिल दादा से जरा बात, दादा जब तक नहीं आएगा तब तक थोड़ा सा हमको दिक्कत है। मन में था यहाँ आना, लेकिन जिस दिन दादा आ गया पूरा काश्मीर आ गया। तो हमारे भारतीय नेता भी है हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, जो कि पार्टी को अपने मन में लेके, उन्हें ना रवि से लेना देना है ना कवि से लेना देना है, जनता पार्टी कमल के फूल। कि आपने देखा कि यहाँ पे सुरेश सिंह अगर आप देखेंगे तो अपनी नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं और उनको आशीर्वाद देने के लिए कृपा शंकर सिंह, रमेश सिंह, रवि व्यास जो यहाँ के जिला अध्यक्ष है, वो काफ़ी लोग जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के यहाँ पे आए हुए थे। भाषण के दौरान अगर आप देखेंगे तो कृपा शंकर सिंह ने एक कड़वी बात कही कि जिन्होंने 370 का विरोध किया था वो भारतीय हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो 370 का विरोध कर रहा है वो भारतीय किस प्रकार का होगा। उन्होंने सीधे कड़े शब्दों में कहा और उन्होंने ये भी कहा कि मीरा भाईंदर भारतीय जनता पार्टी को जोड़ने के लिए रवि व्यास जो लोगों को जोड़ रहे हैं उनके कार्य को काफ़ी सराहा। यहाँ तक कि जब रवि व्यास जब भाषण दे रहे थे उन्होंने कहा कि कई लोगों ने, पत्रकार कहें या यूँ कहें, कई लोगों ने उनको फ़ोन करके ये भी कहा कि आप उत्तर भारतीयों को ही क्यों जोड़ रहे हो, बाकी भी नेता उनको क्यों नहीं कर रहे हो। उनका ऐसा मानना था कि जो व्यक्ति पार्टी के लिए काम करेगा उसे पद दिया जाएगा। इस बार मीरा भाईंदर में 80 पार, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मीरा भाईंदर में आने वाले इलेक्शन में 80 पार होता है या नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे रवि व्यास अपनी कमर कस चुके हैं और यहाँ पे लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ रहे हैं। बॉन्डर इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट। वो लोग बैठे हैं मंडप यहाँ से शिफ्ट करें जिससे कार्यक्रम